हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे का 20वां भाग। साधना जी को भी शायद नींद में ही रणविजय के वहां होने का एहसास हो गया था। उनकी पलकें फड़फड़ाई। मॉम, रणविजय के होठों से निकला। 2 बूंद आंसू बंद आंख पलकों के कोर से निकलकर गालों पर लुढ़क गए। रणविजय, साधना जी के होठों से निकला। आपने ऐसा क्यों किया मॉम? रणविजय ने साधना जी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। मैंने क्या किया है बेटा? मैंने कुछ भी नहीं किया। रणविजय के सवाल से साधना जी बिल्कुल घबरा गई। वह तेजी में अपनी सफाई देने लगी। रणविजय ने उनके होठों पर अपना हाथ रख दिया। मैं उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी हालत की बात कर रहा हूँ। क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? आप तो ऐसी कभी भी नहीं थी। दूसरे हाथ से साधना जी का सर सहलाते हुए रणविजय बोला। क्या करूं? जिसका बेटा 5 साल से अपनी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहता, उस माँ की हालत कैसी होती? मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन बेटा मेरा विश्वास मानो, ईशांत मलिक ने ईशानी के साथ जो कुछ भी किया, उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था और ना ही मुझे पता था कि वही उसे उठाकर ले गया है। साधना जी ने कहा। इन सब बातों को छोड़िए मॉम, मिट्टी डालिए बीती बातों पर। जो बीत गया सो बीत गया। आपने अपनी गलतियों की बहुत सजा भुगत ली। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। घर को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। हम सब अपने घर में फिर से खुशी खुशी रहेंगे। रणविजय ने साधना जी के सर को चूमते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे डैड क्या मुझे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे? क्या वह मुझे माफ कर सकेंगे? साधना जी ने दबी दबी आवाज में पूछा। आप डैड की चिंता मत कीजिए। इन 5 सालों में डैड को भी आपकी अहमियत पता चल गई है। डैड मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन साफ पता चलता है कि वह आपको मिस करते हैं और जिंदगी तो कई बार आपके बारे में पूछ चुकी है। मैं तो बहाने बनाते बनाते थक गया हूँ, और आपके बिना ईशानी से भी इतना बड़ा रानावत पैलेस नहीं संभालता। पूरे घर को आपकी जरूरत है। रणविजय ने कहा। इतने सालों के बाद मुझे यहाँ से ठीक होने के बाद घर लेकर जाओगे तो क्या घर में या फिर समाज में लोग नहीं पूछेंगे कि आखिर मुर्दे जिंदा कैसे हो गए? तुम्हारे डैडी ने तो मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया है। साधना जी फिनकी हंसी हंसते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है मॉम। उन्होंने घर परिवार सोसाइटी से लेकर जिंदगी भी से सिर्फ इतना कहा है कि जो हमारी जिंदगी से चला गया वह जिंदा नहीं है। लेकिन उनकी बात का मतलब सब समझते हैं और यहाँ तक कि जिंदगी भी समझती है। पूरी बातों उसे पता नहीं और ना ही जानने की जरूरत है। बस इतना जानती है कि दादू और दादी में जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मॉम। मैं अपने बेटे पर विश्वास रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस आप ठीक हो जाइए। साधना जी के सर पर हाथ रखते हुए रणविजय ने कहा। जानती हूँ बेटा, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। तुम दुनिया के सबसे अच्छे और लायक बेटे हो, पर मैं ही बदकिस्मत थी। मुझे हीरे को पहचान ना हो सकी और पत्थर के पीछे दौड़ पड़ी। साधना जी बेहद अफसोस के साथ बोली। मेरे लिए आप प्लीज पुरानी सारी बातें भूल जाइए। मैं भूल कर आगे बढ़ गया हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रणविजय ने समझाया। पता नहीं बेटा, सब कुछ कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा, पर मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। साधना जी कुछ रुकते हुए बोली। रणविजय उनकी बात में छुपा हुआ उनका झिझक और दर्द समझ रहा था, इसलिए उसने उनके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें शांत किया। कुछ भी बात नहीं मॉम, फिलहाल आप आराम कीजिए। जिस बात को बताने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है, उसे अभी के लिए रहने दीजिए।
जब खुद आप कंफर्टेबल होंगी तो बता दीजिएगा। डॉक्टर ने भी अभी आपको बोलने से मना किया है। अभी आपके लीवर की सफाई हुई है ना? रणविजय ने कहा। साधना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह नहीं पूछोगे कि मेरे लिवर में इतना जहर कहाँ से आया? जानता हूँ, अनन्या भाभी की कोई चाल थी। रणविजय ने सपाट लहजे में जवाब दिया। और इसमें अनन्या की मदद किसने की? साधना जी ने पूछा। निशांत मलिक। और कौन कर सकता है? रणविजय ने लापरवाही से कहा, जैसे उसे पहले से ही इस चीज का पता था। साधना जी ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं रणविजय, निशांत मलिक के दिमाग ने इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं बनाई। इसको बनाने वाला कोई और था। साधना जी ने बताया। जाने दीजिए मॉम, कोई भी हो, मैं उसे पताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा और इस बार जिसने मेरे घर परिवार पर नजर डाली है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रणविजय ने दृढ़ स्वर में कहा। यही तो मैं नहीं चाहती रणविजय, मैं फिर से बाप बेटे के बीच कोई टकराव नहीं चाहती। साधना जी ने बेहद अफसोस के साथ कहा। क्या मतलब मॉम, मैं डैड के साथ क्यों उलझूंगा? क्या आपको मैं अभी भी वही 20-21 साल का बागी सा रणविजय दिखता हूँ, जिसको अपने डैड के हर एक डिसीजन से प्रॉब्लम थी? या फिर इस बार डैड ने क्या कुछ? रणविजय ने थोड़ा रुककर सोचते हुए पूछा। लेकिन वह पूछने में भी सोच रहा था। माना कि रणधीर जी साधना जी से गुस्सा थे, पर नफरत नहीं करते थे। ये बात रणविजय जानता था और अगर उन्हें साधना जी को मारना ही होता तो वह बहुत पहले ही मार चुके रहते। वो तो मारकर उन्हें ऐसी जगह फिंकवा देते कि उनकी लाश तक मिलनी मुश्किल हो जाती। इस तरह से खाने में जहर मिलाने वाली बात रणविजय से हजम नहीं हो रही थी। रणधीर जी ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे। और जब मॉम कह रही हैं कि निशांत मलिक ने ये सब नहीं करवाया तो फिर किसने की थी यह हरकत? सोच में पड़ गए हो ना कि आखिर किसने की है ये हरकत? तुम भले ही अब वह 21 साल के बागी रणविजय सिंह राणावत नहीं हो, उम्र के 40 पड़ाव पार कर चुके हो। दुनिया की सर्दी गर्मी देखकर तुम्हारे अंदर मचौरती आ गई है। लेकिन वह तो अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रख रहा है। मुश्किल से 21 साल की उम्र है उसकी, जिसके अंदर तुम्हारा खून दौड़ता है और उस खून में तुम्हारा ही जुनून है। जिस तरह से तुमने मात्र 21 साल की उम्र में ही अपने पापा की सल्तनत उलट दी थी, उनके पैरों के नीचे का जमीन खींच लिया था। खैर, वो तो गलत थे, उनका फैसला गलत था, लेकिन वो गलत रास्ते पर चलते हुए अपने ही हाथों अपने परिवार की खुशियां उजाड़ना चाहता है और उसे कोई सही गलत समझाने वाला भी नहीं है। हाल तो यह है कि उसे आज तक किसी ने सच्चाई भी बताने की कोशिश नहीं की। बस उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हारे खिलाफ। साधना जी ने बताते बताते अपनी आंखें अफसोस के साथ बंद कर ली। किसकी बात कर रही हैं मॉम आप? रणविजय ने तेजी से पूछा। उसके दिमाग में कुछ खटका सा हुआ था। उसी की बात कर रही हूँ, जिसके बारे में तुम समझ रहे हो। वह जिंदा है रणविजय, तुम्हारा बेटा रणवीर। रणविजय तो बिल्कुल शौक सा रह गया था। तब क्यों लगाना झटका? कौन था रणविजय का बेटा? हो चुकी है कहानी में एक धमाकेदार एंट्री। और रणविजय का बेटा मलिक परिवार के पास कैसे था जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।